हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says gulab jamuns assumed to be spherical are to be heated in an oven. They are available in two sizes. One twice bigger in radius than the other. Pizzas assumed to be discs are also to be heated in oven. They are also in two sizes. One twice bigger in radius than the other. All four are put together to be heated to the oven temperature. Choose the correct statement from the following. Option first, both size gulab jamuns will get heated in the same time. Option second, smaller gulab jamuns are heated before bigger ones. Option third, bigger pizzas are heated before smaller ones. And option fourth, bigger pizzas are heated before smaller gulab jamuns. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि हमें बोला गया है कि टू टाइप्स के गुलाब जामुन है, जिसमें एक की रेडियस क्या है, ट्वाइस है पहले वाले की, एंड सेम कंडीशन हमारे पास दी गई है पिज्जाज के लिए, जिसके अंदर डिस्क के रूप में है पिज्जा हमारे पास, तो रेडियस एक की दूसरे से डबल है. तो हमें पूछा गया है कि यदि इनको हम सेम ओवन टेम्परेचर के अंदर हीट करते हैं तो पहले कौन सा गर्म होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं रेट ऑफ हीट लॉस्ट. रेट ऑफ हीट लॉस्ट, रेट ऑफ हीट लॉस. रेट ऑफ हीट लॉस क्या होती है एंड किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी, ये हम देख लेते हैं. रेट ऑफ हीट लॉस बेसिकली क्या होगी, रेडिएशन के थ्रू जब ये हमारे जो कोई भी बॉडी है वो हीट रेडिएशन को एमिट करेगी एंड उसके द्वारा क्या होगा, उसके टेम्परेचर के अंदर लॉस होगा, तो वो बोला जाता है रेट ऑफ हीट लॉस. तो रेट ऑफ हीट लॉस की जो वैल्यू है dt/dt ये इक्वल होगी सिग्मा a T⁴ बाय सिग्मा a T⁴ बाय ms. सिग्मा a T⁴ बाई ms. यहाँ पे dt/dt हमारे पास क्या है, ये है रेट ऑफ हीट लॉस है. सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, a इज द सरफेस एरिया, t इज द टेम्परेचर, m इज द मास एंड s इज द स्पेसिफिक हीट. तो सिग्मा यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, और a हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और S हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट ये हमारे पास क्या है, S है. T हमारे पास टेम्परेचर है. तो ये हमारे पास हीट लॉस की वैल्यू रहती है. तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. किस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे पास हीट लॉस है, जितनी कम हीट लॉस होगी कोई भी बॉडी जो है उतनी ज्यादा क्या होगी, जल्दी गर्म हो जाएगी. जितनी कम हीट लॉस होगी उतनी ज्यादा जल्दी क्या होगी, वो गर्म होगी. क्योंकि उससे यदि हीट लॉस कम हो रहा है तो हीट गेन क्या होगा, ज्यादा होगा. हीट गेन ज्यादा होगा जिसकी वजह से वो कम टाइम के अंदर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. तो ये हमारा इसके लिए कंसेप्ट रहेगा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ हीट लॉस क्या है, dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. क्योंकि बाकी हमें कंपैरिजन के लिए कुछ गिवन नहीं है, ना हमें मास दिया गया है, ना स्पेसिफिक हीट दी गई है. तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए बेसिस क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हीट लॉस सरफेस एरिया के. सो जिसका एरिया कम होगा उसकी हीट लॉस क्या होगी, कम होगी. इफ a is smaller, if a is smaller, heat loss will be minimum, will be less बोल सकते हैं. जिसका एरिया कम होगा हीट लॉस क्या होगा, कम होगा. heat loss will be less so that body will warm faster, that body will warm faster. तो वो क्या होगी, जल्दी गर्म होगी.
यहाँ पे हमारे पास ना तो मास दिया गया है, ना स्पेसिफिक हीट दी गई है, ना टेम्परेचर दिया गया है। तो इस कंडीशन से हम डायरेक्टली कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसकी जो हीट लॉस है वो ज़्यादा होगी एंड इसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हम यहाँ से कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम किसका होगा? जो हमारे पास स्मॉलर गुलाब जामुन जो हैं, स्मॉलर गुलाब जामुन है, ये सबसे पहले हीट होंगे, विल बी हीटेड फर्स्ट, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या है, कम है, तो इनसे हीट लॉस कम होगी, हीट लॉस कम होगी तो ये टेम्परेचर गेन जल्दी करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास स्मॉलर पिज्ज़ा है, स्मॉलर पिज्ज़ा विल बी हीटेड फर्स्ट, will be heated first, then bigger one, यानी कि स्मॉलर पिज्ज़ा जो है वो बिगर पिज्ज़ा से जल्दी हीट होगा। इसी तरह से जो ऊपर हमने लिखा है स्मॉलर गुलाब जामुन विल बी हीटेड फर्स्ट, देन बिगर वन, देन बिगर वन, क्योंकि गुलाब जामुन और पिज्ज़ा इन दोनों की रेडियस के कंपैरिजन के लिए भी हमें रेडियस गिवन नहीं है, हमें जस्ट बताया गया है कि 2 टाइप्स के हैं जो जिनकी रेडियस, यानी कि हम गुलाब जामुन की रेडियस आपस में तुलना कर सकते हैं और पिज्ज़ा की जो रेडियस है वो आपस में तुलना कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन और पिज्ज़ा की रेडियस की तुलना हमें नहीं दी गई है। तो अकॉर्डिंगली इन दोनों के अकॉर्डिंग ये हमारे फाइनल कंक्लूजन निकलते हैं। इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट दिया गया है, बोथ साइज गुलाब जामुन विल बी हीटेड इन द सेम टाइम, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो स्मॉलर गुलाब जामुन है वो जल्दी हीट होंगे बिगर वन से। सेकंड जो बी हमें दिया गया है, स्मॉलर गुलाब जामुन आर हीटेड बिफोर बिगर वंस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्मॉलर वो जल्दी गर्म होंगे। बिगर पिज्जा आर हीटेड बिफोर स्मॉलर वंस, ये गलत हो जाएगा, स्मॉलर पिज्जा जो है वो बिगर से जल्दी गर्म होंगे। फोर्थ हमें दिया गया, बिगर पिज्जा आर हीटेड बिफोर स्मॉलर गुलाब जामुन, ये तो गलत होगा ही, वो पहले गर्म होंगे, तो ये तो कंपैरेटिवली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा यहाँ पे ओनली कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन बी है, स्मॉलर गुलाब जामुन आर हीटेड बिफोर बिगर वंस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.